तो मैं चाहूँगा ज़रा यूथ के हवाले से ही पहले गुफ्तगू हो जाए, जो बहुत ज़्यादा इस वक्त एग्रेशन का भी शिकार है, फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार है, और ये सारी चीज़ें उनको नज़र आ रही हैं। कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? और कुछ तो ऐसी हैं जो हालात की वजह से, कुछ बाय बर्थ उनके साथ हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए पहले जी। अच्छा सवाल है यासिर, और ये मैं कल ही सोच रहा था क्योंकि एक पेशेंट मेरे पास आया था। ही 16 लियाकताबाद के रेजिडेंट हैं। वालिद साहब लेकर आए थे उनको। ही जस्ट डिड हिज मैट्रिक और अभी रिजल्ट आया नहीं है। तो मैंने उससे बात की। ही वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट एक्चुअली। मैंने उसके फ्यूचर के बारे में पूछ रहा था, उसको अंदाज़ा नहीं था उसे क्या करना है। वो महीने में 1 या 2 दफ़ा स्कूल जाता है। पढ़ने का उसको कोई ख़ास शौक़ नहीं है। पूरी रात जागता है, 3 से 4 बजे सोता है, उठता देर से है, रातों को दोस्तों के साथ टाइम गुजारता है। और ओवरऑल उसको उसका पर्पस ऑफ लाइफ उसको कोई क्लैरिटी नहीं थी कि उसे आगे क्या करना है। मैं उससे ही पूछ रहा था, मैंने कहा यार तुम इस तरह कैसे आगे ज़िंदगी गुजारोगे? आगे तुम्हें कुछ तो आइडिया होना चाहिए ना। जब हम यंग थे तो हमें थोड़ी सी क्लैरिटी थी कि आगे ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। एटलीस्ट ये तो पता था कि सोना कितने बजे है, जागना कितने बजे है। बिल्कुल। रेगुलर अटेंडेंस स्कूल की बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। तो आई थिंक बड़ा चेंज आया है पिछले 20-30 सालों में, मैं समझता हूँ। मज़ीद कोविड के बाद तो और डिज़ास्टर है, मैं समझता हूँ। बहुत बुरे हालात हैं। हर तरह से देखें, स्लीप हाइजीन को देख लें, बच्चों की उनकी सोच, उनकी क्लैरिटी को देख लें, कन्फ्यूजन का वो शिकार हैं। खाने के हवाले से जो है ना, वो अच्छा न्यूट्रिशन ले नहीं रहे हैं, अच्छे टाइम पे सो जाग नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं। आई थिंक एक आम यूथ को बहुत बुरी तरह से मुतासिर कर रही हैं। और यूथ ही हमारा फ्यूचर है पाकिस्तान का। और ये मैं समझता हूँ कि इसमें पेरेंट्स का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, स्कूल्स और टीचर्स का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, और इसमें सोशल मीडिया का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि अभी हो रहा है कि हर बच्चे को एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, वो एडिक्ट होता जा रहा है स्क्रीन का। और जितना ज़्यादा वो एडिक्ट हो रहा है उसके दो, अच्छा मैंने ये भी पूछा उसके, मैंने कहा तुम्हारे कितने दोस्त हैं? कह रहा मेरा कोई दोस्त नहीं है स्कूल में। मैंने कहा तुम इतने सालों से स्कूल जा रहे हो, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? तुम अच्छा वो चाहता है जो शाम के दोस्त हैं खेल कूदने के, वो हैं थोड़े बहुत उसके, लेकिन एकेडमिक फ्रेंडशिप नहीं है, स्कूल वाले जो दोस्त होते हैं वो नहीं है। तो दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। क्योंकि हमारे ज़माने में तो यही था कि जब हम पढ़ते थे या स्कूल जाते थे तो दोस्तों से ही डिस्कस करते थे, यार हमारा क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं। टीचर्स से एडवाइस लेते थे। तरबियत या टीचिंग या एजुकेशन का बड़ा गहरा ताल्लुक़ दोस्तों से और टीचर से हुआ करता था। अब वो सोशल मीडिया जो है वो ज़्यादातर ऐसे फोरम्स पे हैं जैसे टिकटॉक है या यूट्यूब है, या इस तरह की वीडियोस देख रहे हैं जिससे कोई नॉलेज या एजुकेशन उनको नहीं मिल रही। इस तरह की चीप जोक्स हैं या फिर जो इस तरह के तमाशे हैं, बिल्कुल कंटेंट ऐसा है जिससे कोई आउटकम नहीं नज़र आ रहा। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ों को समझाना यंगस्टर्स को बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल उनको भी ज़रूरी है कि वो समझें और अपनी लाइफ को जो है ना सही डायरेक्शन में लेके चलें। इसको तो मैंने रिकमेंड की कि साइकोथेरेपी काउंसलिंग की इसको ज़रूरत है। फादर को भी रिकमेंड किया कि उसको अच्छी पेरेंटिंग की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली उसकी मदर को पैरालिसिस हो गया, फालिज का अटैक हो गया। एक भाई और एक बहन है, उससे भी उसकी रिलेशनशिप कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना मामलात ऐसे हैं यासिर के घर घर में मुझे प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ तो डेफिनेटली पेशेंट्स आते हैं। अच्छा ऐसे पेशेंट्स जो साइकोटिक हों या फिर दूसरे नशे के पेशेंट्स हों, फिर भी मुझे कुछ समझ में आता है। लेकिन ये यंगस्टर्स जो हैं, जहाँ पर अच्छे घरानों से भी आते हैं, ये नहीं कि वो लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप के हैं, लेकिन वहाँ पर उनका जो पर्पस है लाइफ का वो बिल्कुल ही लॉस्ट हुआ दे आर कम्प्लीटली कन्फ्यूज अबाउट व्हाट दे वांट टू डू इन फ्यूचर। तो ये जो है ना बड़ी परेशान कुन बात है।
और इस पे बहुत से लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, मैं कल ड्रग्स के हवाले से वो देख रहा था, एक रिपोर्ट आई है, अब मैं इसलिए उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता कि पहले मैं ज़रा कंफर्म उसके बारे में कर लूँ, ANF से ज़रा पूछ लूँ कि ये वाक़तन ऐसा है जो फिगर्स दिए जा रहे हैं। बट शॉकिंग पॉइंट ये है कि बड़ी तादाद ऐसी है यूथ की जो ड्रग की तरफ आ चुकी है, और टेंडेंसी तो हाई है। अगर आपको फिगर के ऊपर अगर वो है कि सही है या नहीं पहले, क्योंकि मैं इसको बड़ा समझता हूँ कि एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कोई भी चीज़ ऐसे इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। यकीनन है टेंडेंसी बहुत तेज़ी से इसमें इजाफा हो रहा है, बट ये कि फिगर बहुत ज़्यादा एक्सैजरेट की हुई है, तो पहले उसकी कंफर्मेशन हो जाए फिर मैं पूछूंगा। बट ये है अगेन कि ये जो इस ट्रेंड है इसको कैसे कम किया जाए, और बट यू थिंक इसके पीछे क्या वजूहत बन रही हैं? एक तो इसकी आपने निशानदेही की है कि जो आइसोलेशन की तरफ चले गए, इसके साथ कनेक्ट है थ्रू सोशल मीडिया, बट इन रियल लाइफ वो जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, लोगों से मिलना है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वन ऑफ द रीज़न हो सकता है। इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि क्या गलती हो रही है पेरेंट्स से ख़ास तौर पे कि ड्रग्स की तरफ इतनी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं? जी देखिए, इसमें दोनों ही हैं, पुश एंड पुल फैक्टर्स। राइट। देखिए, इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। एक तो यही जो हम बात कर रहे थे कि यंगस्टर्स आजकल बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन का शिकार हैं, दे आर नॉट क्लियर अबाउट देयर गोल्स। अच्छा, जब ये होता है तो फिर डेफिनेटली खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। दे हैव नॉट अ लॉट टू डू, वो टाइम को किल कर रहे हैं बाय डूइंग थिंग्स विच जो है ना, जिसका कोई पर्पस नहीं है। फिर ऐसे दोस्त जो है जो कि शायद अच्छी गैदरिंग ना हो उनकी, वो उस पर बड़े इफ़ेक्ट्स डालते हैं। पेरेंट्स के एब्सेंस कई दफ़ा, या अगर एब्सेंट ना भी हो तो उनका विजिलेंट ना होना, नज़र ना रखना एक बहुत बड़ा फैक्टर है exactly. इस मामले में। सेम अप्लाइज टू स्कूल। स्कूल में हम एकेडमिक परफॉर्मेंस पे तो कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे सीखें, रट्टा लगाएं, जो इस तरह भी करके अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर करें, लेकिन ओवरऑल उनकी तरबियत, ओवरऑल तरबियत। अब जापानीज़ मॉडल को देखें तो उनकी जो यंगस्टर हैं उनको एकेडमिक पुश नहीं मिलता, उनको मिलता है कि वो पहले उनके मॉरल एथिकल वैल्यूज़, उनका डिसिप्लिन, उनका लाइफस्टाइल, वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, उस पे जो है ना ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाता है। एंड आई थिंक दैट्स अ मच बेटर अप्रोच। तो यहाँ पर हमें तरबियत की कमी नज़र आती है, और इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। फिर एक्सेसिबिलिटी टू ड्रग्स इज़ वेरी इजी। तो जहाँ पे इजी एक्सेस है, जहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है इस तरह की सब्सटेंस अब्यूज़ या नशे को, मंशियात को, अल्कोहल को, वो बड़ा कॉमन होता जा रहा है। ऐसी जगहें हैं, अब मुझे पता चलता है कि जहाँ पे इजीली एक्सेसिबल है। अच्छा, लोग आते हैं और ऑफ़र भी करते हैं, और जो मैंने देखा है और सुना है कि बहुत इजीली इवन स्कूल्स के लेवल पे जो है ना ड्रग्स की अवेलेबिलिटी है, तो इससे भी फ़र्क पड़ता है। और फिर जहाँ पर फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी यंगस्टर्स की, और जहाँ पर वो जितना ज़्यादा एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन आएगा, तो ये एस्केप भी है कि समझते हैं कि किसी तरह से ये लें और उससे को शॉर्ट टर्म खुशी मिले। तो ये जो है ना एक बहुत बड़ा इशू है कि आजकल की यंगस्टर्स जो है ना बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होती जा रही है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, दे आर नॉट क्लियर अबाउट व्हाट दे वांट टू डू। अभी एक और यंगस्टर से पूछा था, क्या था, मैं शायद ये कर लूँगा, वेबसाइट डेवलप्स कर लूँगा। तो मैंने उससे क्वेश्चन किया, मैंने कहा तुम क्या समझते हो जहाँ पे AI जिस डायरेक्शन में जा रहा है, मे बी इन अ ईयर और 2 इट विल बी वेरी इजी कि हम जैसे चैट GPT वगैरह है, आप ये कहते हैं भाई ये चीज़ें मुझे कर दो, वो कहेगा और वो वेबसाइट डेवलप हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो आपको क्या लगता है कि आप ये करने का सोच रहे हैं अगले 5 सालों में या 10 सालों में, ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी? बहुत अच्छी बात है। अब ये बड़ा ज़रूरी है, मैं डॉक्टर साहब अभी इसकी तरफ आता हूँ, और हमारे कॉलर है रेगुलर क्या या उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। वेल याया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में कॉल करने का। जी याया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सलाम। देखें यासिर, बात ये कि शुक्रिया आपका कि आप मुझे मौका देते हैं, आप मेरे ऑनर करते हैं। तो क्योंकि डॉक्टर साहब जब आते हैं तो मैं बिलीव करें, विदाउट एजुकेशन मैं बताऊं कि डॉक्टर, मैं जब भी कहीं बैठता हूँ या जिक्र होता है कि जो इनका अंदाज गुफ्तगू है, जो इनकी आवाज़ में धीमापन है ना, ये इनके अल्लाह ने खासा अता फरमाया। लोग इसी से नीलब भी हो जाते हैं माशाल्लाह बहुत हद तक।
तो मैं देखिए बात ये कि ये तो इतना बड़ा वसी मौजू है, तो ज़ाहिर है मैं तो इतना नहीं बोल सकता इस वक्त, लेकिन देखिए बात यही है ना कि हम लोग बेसिकली हमारे यहाँ जो, मैं सिर्फ एक लोगों को जब समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़ाहिर है मैं इस पे काम नहीं कर रहा होता हूँ, लेकिन जो गैजेट्स है ना वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, आपको कम्युनिकेट करवा सकते हैं, लेकिन मोरल एथिकल वैल्यूज जो है आपको अपने माँ बाप सिखाते हैं, आपके इर्द गिर्द लोग सिखाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग के यहाँ ये हो गया, जैसे इन्होंने अभी कही ना बात जैपनीज की, तो जैपनीज तो अपने स्कूलों में ही यानी काम करना भी सिखाते हैं, अपने अपने सेल्फ सफिशिएंट भी होना सिखाते हैं, और वो आपको मोरल वैल्यूज भी सिखाते हैं, वो स्कूलों में इस तरह की उनके बेसिक ट्रेनिंग में शामिल होता है। लेकिन मैं जो जहां देख रहा हूँ ना, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होगी, हम एक टिकटॉकर कॉम बनते चले जा रहे हैं। टिकटॉकर एक हद तक तो ठीक है, आप देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अभी आपने एक इसकी बात की AI की, मैं आपको बताऊं दुनिया भर में इस पे इतनी ज्यादा डिबेट चल रही है कि AI जो है ना, बल्कि एलन मस्क के खास एक प्रोफेसर हैं उनकी, जो उनके उसकी टीम में है, मैंने उनका प्रोग्राम देखा अल जज़ीरा पे, यासिर, उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि सबसे बड़ी इसकी बड़े डिबेट हुई थी, उसने कहा सबसे बड़ी आपकी खराबी इसमें क्या लगती है? उसने कहा सबसे बड़ी खराबी ये होगी कि इसमें सच और झूठ की तमीज मिट जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा क्या सच है। ये आपको शऊर खुद पैदा करना पड़ेगा अपने अंदर कि आप किसी खबर को लेके क्या चलते हैं। मेरा जो सवाल डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब बात ये है कि क्योंकि हम अपने सारा मसला ये हो गया, हम अपने गैजेट से मुंसलिक हो गए। हम आके आपके पास भी लोग डॉक्टर आपके पास आके लोग कहते होंगे बच्चा बात नहीं मान रहा, बच्चा जिद्दी हो गया, तो हम क्या क्वालिटी टाइम बच्चों को दे रहे हैं? माएँ अपने ड्रामों में मसरूफ है, बाप अपने लोगों चीजों में मसरूफ है, वो उनके घर में पता ही नहीं होता बच्चे क्या करें। तो आप पेरेंट्स को क्या पैगाम देते हैं? ऐसे पेरेंट्स को क्या पैगाम, उनकी कितनी जिम्मेदारी बनती है? एग्जैक्टली, बिल्कुल भैया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट भी किया, और इनफैक्ट डॉक्टर साहब की भी आपने तारीफ़ की, हम खुद इनके बड़े फ़ैन हैं माशाल्लाह। बहुत सारे सवालात आते हैं, डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। तो डॉक्टर साहब यहिया ने भी उसी चीज़ को भी पॉइंट आउट किया कि पेरेंटिंग का बड़ा एक रोल है, बच्चे बड़े रिस्पॉन्सिव हो गए हैं, आप उनसे अगर कोई बात करें तो वो मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद सुना ही नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहली चीज़ तो जैसा भी आपने हाईलाइट किया कि पेरेंटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको ठीक करनी होगी, इसके साथ कनेक्शन ख़त्म करना पड़ेगा। और अगेन आपने एक और बड़ी अच्छी आईए ने भी हाईलाइट किया कि आने वाले वक्त में जब ये सारी चीज़ें सीखते थे, प्रोग्रामिंग करते थे, वेबसाइट बनाते थे, तो बड़ी मेहनत होती थी। अब तो एक कमांड के ऊपर वो हो जाता है। अब आपको यू डोंट नीड एनीथिंग, आपको टाइप भी नहीं करना, आपने वॉइस कमांड देनी, आई नीड अ वेबसाइट, और वो आपको बना कर दे देगा, दैट्स इट। तो यहाँ तक तो बात पहुँच गई। पहले वाले उसकी तरफ आऊँगा, पेरेंटिंग अगेन। जी देखिए, पेरेंटिंग इज़ चेंजिंग अभी, और मैं समझता हूँ उसे चेंज होने की ज़रूरत है। एक वक्त था जब इट वाज सिंपल कि पेरेंट्स को भी पता था कि क्या एक्सपेक्ट करना है बच्चों से, और वो बच्चों को कहते थे, बच्चे सुनते थे और मानते थे। दैट वाज सिंपल। अब मसला डिफरेंट है। अब पेरेंट्स टीचर के अलावा एक जो डिवाइस आ गया है हमारे दरमियान, जो कि सोशल मीडिया का है, इंटरनेट का है, जो कि एक छोटे से फ़ोन पे, स्मार्टफोन पे, जो कि हर एक के हाथ में इस वक्त मौजूद है, वो भी बहुत सी चीज़ें बता रहा है बच्चों को, और वो उससे सीख रहे हैं। और मैं हैरान होता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को ऐसी बातें कह देते हैं जो कि मैं 16-18 साल का था तब भी शायद मुझे नहीं पता थी, जो आजकल छोटे छोटे बच्चों को पता है। तो दे आर प्रीटी नॉलेजेबल अबाउट थिंग्स। इसका एडवांटेज भी है कि वो बहुत चीज़ें सीख रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स जो हैं अब इतने अथॉरिटेरियन नहीं हो सकते जितने पहले थे। उनको चाहिए कि थोड़ा सा अपना लेवल ऐसा रखें कि वो दोस्तों वाला लेवल रखें। बच्चों से ओपनली पूछें कि वो क्या देखते हैं, क्या सीखते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करें। क्योंकि उनसे पूछेंगे बेटा आप क्या, आपको मालूम है, मुझे भी बताएं। उनको भी कॉन्फिडेंस दें कि भाई हमसे मेरे माँ बाप जो है ना हमें इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हमें वैल्यू दे रहे हैं। उससे फ़र्क पड़ता है उनको कॉन्फिडेंस बिल्ट अप करने में। फिर जो इंटरेक्शन है पेरेंट्स का बच्चों के साथ, वो जितना टाइम हम दे रहे हैं वो कम है, वो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। उससे ये होगा कि उनका कंसंट्रेशन स्पैन बेहतर होगा। एक वजह कंसंट्रेशन अच्छी ना होने की है कि वो क्या करते हैं कि जो भी देख रहे हैं स्मार्टफोन्स पे, वो फ्लिप करते रहते हैं, विद इन सेकेंड्स वो चेंज करते हैं। उनका कंसंट्रेशन स्पैन जो है ना छोटे से छोटा होता जा रहा है, ड्यूरेशन जो है। अब ह्यूमन इंटरेक्शन में एक चीज़ ख़ास है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देर तक हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, आई कांटेक्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। टू वे ट्रैफिक है ये, वन वे नहीं है।
और ये चीज़ें जो है ना वो अब लर्न नहीं कर रहे बच्चे जो कि उनको ज़रूरत है लर्न करने की। और उसका एक ही तरीका है कि ह्यूमन ह्यूमन इंट्रैक्शन को बढ़ाया जाए। पेरेंट्स को चाहिए कि बैठा के बच्चों से बातें करें, उनको उनसे सीखें भी, उनको सिखाएं भी। और बात ये होती है कि बहुत बड़ा गैप आ जाता है, फिर अचानक से एक दिन पेरेंट्स रियलाइज़ करते हैं कि यार हमारा डिस्टेंस इतना बढ़ गया है, गैप इतना बढ़ गया है कि अब हमें से कवर करना है। और फिर शायद देर हो चुकी होती है। बच्चे अपने उसमें मामलात में बिजी होते हैं, पेरेंट्स अपने मामलात में बिजी रहते हैं। फिर जब एक साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ले जाते हैं, वो कुछ गाइड करते हैं कि इस तरह होना चाहिए, और फिर अचानक से वो चाहते हैं कि बिल्कुल एक 180 डिग्री का चेंज आ जाए, जो कि इतना आराम से होता नहीं है। तो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, और इसे आप शुरू से लेके चलेंगे तो बच्चों को शायद इतनी डिफ़िकल्टी ना हो। आपका इंट्रैक्शन भी बच्चों से अच्छा रहेगा, उनकी लर्निंग और तरबियत भी अच्छी रहेगी, उनका कंसंट्रेशन स्पैन भी बेहतर रहेगा, उनका सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस भी वो बिल्ड करते जाएंगे। और एक अटैचमेंट जो है माँ बाप की बच्चों के साथ, जो बहुत ज़रूरी है सिक्योर होना, वो जो है ना बनेगी आपकी अटैचमेंट, जो कि बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं समझता हूँ पेरेंटिंग जो है उस पे टॉक्स देनी चाहिए। पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो लर्न करें कि पेरेंटिंग क्या है और किस तरह से होनी चाहिए, और उसी तरह बच्चों को टाइम दें। एग्जैक्टली, ठीक है सिर्फ